अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट आउटलुक में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो एक ग्लोबल टैरिफ वॉर है। यहाँ पे यूएस ने टैरिफ्स बढ़ाए इंपोर्ट्स पर दूसरे मुल्कों से, और कुछ दूसरे मुल्कों ने रिटेलिएट किया और अपने टैरिफ भी बढ़ा दिए। तो उसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ chaotic सिचुएशन थोड़ी क्रिएट हुई, और इसमें पिछले 1-2 दिन में जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें काफ़ी करेक्शन आई है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी कल जब मार्केट खुली तो काफ़ी गिरी, और बट इसके बाद कुछ रिकवरी भी आ गई। आज भी मार्केट थोड़ी रिकवर की है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडेक्स लेवल जो मैक्सिमम गया है स्टॉक मार्केट का, वो 120,000 गया, और अभी 116,000 है। तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कोई बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं आई टैरिफ्स की वजह से, ग्लोबल टैरिफ्स की वजह से, और एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे पर आएगा। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है यूएस को, वो तकरीबन $5.5 बिलियन है, और उसमें एक सॉर्ट ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो में शायद 1 डेढ़ बिलियन डॉलर से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो सकती है। ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान की इंपोर्ट है, क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है इसकी वजह से, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस सब्सटेंशियली कम हुई हैं, और जो दूसरे ग्लोबल कमोडिटी इंडेक्स हैं वो भी गिरे हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि ऑयल और दूसरी कमोडिटीज़ इंपोर्ट करता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन $3 बिलियन से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा, जबकि हमारी एक्सपोर्ट जो यूएस को है वो तकरीबन 1 डेढ़ बिलियन से कम हो सकती है। तो ऑन अ नेट बेसिस पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा ही रहेगा, और इसलिए इसी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट ने भी कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिखाई, अनलाइक अदर मार्केट्स। हमारा ख्याल है कि आगे जाते हुए कुछ यूएस और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान कुछ सेटलमेंट हो जाएगा टैरिफ्स के ऊपर, और चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर जाएँगी। कमिंग बैक टू जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, तो जो आईएमएफ के साथ एक हमारा एग्रीमेंट हो गया है इन प्रिंसिपल, वो एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि जब हम आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट में होते हैं तो उससे हमारा एक फिस्कल और एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्प्रूव कर जाता है, और उसमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, कोई गवर्नमेंट का साइज़ कम करना, प्राइवेटाइजेशन करना, एनर्जी रिफॉर्म्स, टैक्स बेस को ब्रॉडन करना, तो इन चीज़ों के टारगेट्स पाकिस्तान को मिल जाते हैं, और उससे हमारी एक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की सिचुएशन इम्प्रूव कर जाती है। और इसीलिए हमने देखा हिस्टोरिकली कि जब भी पाकिस्तान का एक आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है ऑन एवरेज। तो अगर हम देखें 1993 ऑनवर्ड्स, तो सिर्फ 2008 का एक ऐसा एक्सेप्शनल ईयर था, आईएमएफ एग्रीमेंट के बाद स्टॉक मार्केट ने नेगेटिवली परफॉर्म किया। बट अगर हम एवरेज देखें तो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट के बाद पहले 1 महीने में स्टॉक मार्केट 5% का अपसाइड दिया ऑन एवरेज, 3 महीने में 10% का अपसाइड दिया, और 6 मंथ्स में 20% का अपसाइड दिया। तो वी आर होपिंग कि यहाँ भी हमारी मार्केट भी इंशाल्लाह आगे जाते हुए अच्छा परफॉर्म करेगी। और फिर अगर हम वैल्यूएशंस देखें, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो, तो हमारा हिस्टोरिकल एवरेज तकरीबन 22 का रहा, और इस टाइम पे ये रेशो तकरीबन 12.5 पर है। तो उस हिसाब से हमारी स्टॉक मार्केट सस्ती है। और इसी तरह अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें, तो हमारा हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशो तकरीबन 8 का रहा, और इस टाइम हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशो तकरीबन 6.3 6.5 के करीब है। तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि अभी भी हमारी स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव है, और इसमें फर्दर अपसाइड आ सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गए हैं। लोगों को अब बैंकों में या मनी मार्केट फंड्स पे रिटर्न कम मिल रहा है, तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं, और आगे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट और 1 डेढ़ % कम हो सकते हैं, जिससे फर्दर पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ आ सकता है। तो ऑल इन ऑल वी फील के स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, और हमारे जो एनबीपी स्टॉक फंड्स हैं उनका एक हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को
एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है और स्टॉक मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया है। तो हम इन्वेस्टर्स को, वो इन्वेस्टर्स जिनका टाइम होराइजन लॉन्ग है, उनको सजेस्ट करते हैं कि वो हमारे एनबीबी स्टॉक फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में अपना पोजीशंस लें। थैंक यू वेरी मच।